नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे जो कि हमारा 90 डेज का चैलेंज है। आप आइए दिखाएं इधर, ये देखिए। 1 से लेके 90 दिन है, 90 डेज, और पूरे कुल मिला के इसमें 43 एनसीईआरटी बुक्स हैं। उसमें देखिए, पहला क्लास 6 में हमारे पास हमारे अतीत, पृथ्वी, हमारा आवास, सामाजिक एवं राज जीवन। एक क्लास 6 में 3 एनसीईआरटी बुक्स हैं। क्लास 7 में इसी तरह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, हमारे अतीत दूसरा भाग इसका, और हमारा पर्यावरण। क्लास 8 में इसी तरह है 3 बुक। फिर क्लास 9 में लोकतांत्रिक राजनीति, समकालिक भारत, अर्थशास्त्र, भारत और समकालिक विश्व। और आइए इस तरफ देखें, क्लास 10th में आपको 4 एनसीईआरटी देखने को मिलेंगे। समकालीन भारत का दूसरा भाग, आर्थिक विकास की समझ, भारत और समकालीन विश्व का दूसरा भाग, लोकतांत्रिक राजनीति। और क्लास 11th में आपको भूगोल में 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और भूगोल में प्रायोगिक कार्य जो होता है वो भी है, और भारत भौतिक पर्यावरण। राजनीति में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, राजनीति सिद्धांत और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। और समाजशास्त्र में आपको मिलेंगे समाजशास्त्र का परिचय, पहला पार्ट है, और दूसरा समाज का बोध। और इतिहास में आपको मिलेगा विश्व इतिहास के कुछ विषय। अर्थशास्त्र में भी 2 पार्ट मिलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। और एक और मतलब बुक है मनोविज्ञान, मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया इसको। और कला में आपको मिलेगा भारतीय कला का परिचय। ये तो हुआ 11th में इतनी बुकें हैं। और देखिए, क्लास 12th में इतिहास में 3 पार्ट हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 3। 3 पार्ट में है इसमें। और भूगोल में भी 3 पार्ट है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भूगोल भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, भूगोल के प्रायोगिक कार्य। और आइए देखिए, समाजशास्त्र में आपको 2 बुक मिलेंगी इसमें 12th में, और भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। और राजनीतिक विज्ञान में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। अर्थशास्त्र में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय। और कला में आपको भारतीय कला का परिचय, और एक बुक इसमें भी है मनोविज्ञान का। तो टोटल आपको देखिए कितने बुक पढ़ने पड़ेंगे। थोड़े इसमें 1-2 बुक एक्स्ट्रा हैं, वो भी देख लेंगे। क्लास 6 में आपको 3 एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेंगे, 7th में 3, 8th में भी 3 ही है, 9th में 4, 10th में 4, और 11th में 12th बुक। 11th में कुल मिला के 12 किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको, और 12वीं में आपको 14 किताबें कुल पढ़नी पड़ेंगी। तो कुल मिला के टोटल आपके पास 43 बुक हैं। और देखिए, हमने ये पूरा बनाया है ताकि हम 90 दिन के अंदर ये कवर कर सकें। हमने 11 तारीख, मतलब 6वां महीना चल रहा है जून का, 11 तारीख को हमने ये बनाया था, जिसमें हमारा 4-5 दिन गैप हो गया। और हमने मतलब 9 दिनों के अंदर में 3 बुकें पढ़ी हैं। अब आगे आज देखिए, लगभग हमारा मतलब कोशिश रहेगी कि रोज़ हम लोग 100 पेज पढ़ सकें। आज 20 तारीख है, 6 जून 2024। तो आज से मतलब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए, अभी तो ये एनसीईआरटी है इतिहास का, और हम लोग अभी भूगोल पढ़े, तो भूगोल के लिए हमने पीडीएफ, मतलब ये है एनसीईआरटी की बुक है मोबाइल एप्लीकेशन से। ये देखिए, एनसीईआरटी की किताबें यहाँ हैं, और इसमें देखिए सारी एनसीईआरटी आप ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ सकते हैं इसमें, जो आपको पसंद हो इस तरह से। यहाँ देखिए, न्यू एडिशन ये है, ओल्ड एडिशन पढ़ना होगा तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, और आपको एक वीडियो मिलेगा सुबह में जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद शाम को मिलेगा जब टास्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और मिनिमम हम लोग 100 पेज रोज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जितना भी पढ़ेंगे ईमानदारी के साथ रोज़ आपको दिखाएंगे कि हाँ आज इतने पेज पढ़े हैं। और हमें 90 दिनों के अंदर, 1 से लेकर 90 दिनों के अंदर हमें 43 बुकें ख़त्म करनी है। अब हो सकता है इसमें अगर अच्छे से पढ़ाई हो तो 2 बार भी ख़त्म हो सकती है।
हैं। और अगर इसके साथ साथ जो नोट करने के लिए है तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें फर्स्ट रीडिंग में नोट करेंगे, जैसे कि ये देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ वर्ड जो आपको हो सकता है भूल जाएं। जैसे एक बार आप रीडिंग करेंगे, कुछ वर्ड अगर आपको भूल रहे हैं तो आप उनको नोट कर लीजिए, ताकि आप बाद में गूगल पे सर्च करके भी अगर इनका मतलब देख लेंगे अर्थ तो भी समझ में आ जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है इसमें 2 बार हम ख़त्म कर सकें। तो चलिए अब शाम को मिलते हैं, देखते हैं कितना पेज ख़त्म होता है।